आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात के 7 ऐसे नेताओं के बारे में जो 2027 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। नंबर 7 पर आते हैं ईसुदान गढ़वी जी। टीवी स्टूडियो में माइक पकड़कर नेताओं से तीखे सवाल पूछने वाले ईसुदान गढ़वी जी अब खुद राजनीति के अखाड़े में दांव पेच आजमा रहे हैं। टीवी की टीआरपी से निकलकर गुजरात की सत्ता की टीआरपी हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इस बंदे की आवाज़ में वो दम है जो बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा दे। गुजरात में करीब आधी आबादी के पास ओबीसी वोट बैंक का मजबूत प्रभाव माना जाता है और ईसुदान गढ़वी जी उसी बड़े सामाजिक समीकरण में अपनी छाप छोड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। गांव देहात के इलाकों में उनका सीधा संवाद और बात रखने का ठेठ देहाती तरीका जनता को झट से कनेक्ट कर लेता है। लेकिन भैया, राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। टीवी एंकरिंग में कैमरे के सामने दहाड़ना अलग बात है और गुजरात के गढ़ में सरकार चलाना एकदम अलग गणित है। 2022 के चुनाव में उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़ा और खंबालिया से हार गए। हालांकि आपने गुजरात में पहली बार 5 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। 2027 के सीएम की कुर्सी तक पहुंचना उनके लिए लोहे की चनी चबानी जैसा है। फिर भी अगर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होता है तो आम आदमी पार्टी का यह चेहरा सबसे आगे खड़ा दिखेगा। पर क्या टीवी का फायरब्रांड नेता गांधीनगर के सिंहासन पर बैठ पाएगा या फिर आगे आने वाला यह वरिष्ठ नेता अपनी पुरानी विश्वास से बाजी मार लेगा? नंबर 6 पर आते हैं शक्ति सिंह गोहिल जी। कांग्रेस के सबसे पुराने, मचे हुए और कायदे कानून के पक्के खिलाड़ियों में गिने जाने वाले शक्ति सिंह गोहिल जी को राजनीति का वो चाणक्य माना जाता है जो हर कानूनी दांव पेच अपनी उंगलियों पर रखते हैं। जब भी दिल्ली या गुजरात की राजनीति में कोई कानूनी अड़चन आती है तो कांग्रेस की नैया पाल लगाने के लिए शक्ति सिंह गोहिल जी की विशेषज्ञता को अहम माना जाता है। हालांकि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद अब वो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। विडंबना देखिए, जिस नेता के पास इतना अनुभव और प्रशासनिक समझ है उसकी पार्टी गुजरात में लंबे समय से राजनीतिक वनवास काट रही है। शक्ति सिंह गोहिल जी की भाषा पर पकड़ इतनी जबरदस्त है कि विरोधी भी उनकी बात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। उनका शाही अंदाज और सौम्य स्वभाव उन्हें हर खेमे में लोकप्रिय बनाता है। मगर गुजरात की कड़वी सच्चाई यह है कि यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और टीवी डिबेट्स काम नहीं आती। यहाँ जमीनी स्तर पर वोट बैंक को बांध कर रखना पड़ता है। शक्ति सिंह गोहिल जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी बिखरी हुई पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूकें और हताशा के माहौल को जीत में बदलें। अगर 2027 में कांग्रेस को अपनी किस्मत चमकानी है तो शक्ति सिंह गोहिल जी की अनुभवी रणनीति ही उनका एकलौता सहारा बनेगी। पर ठहरो, क्या कांग्रेस केवल एक अनुभवी चेहरे के दम पर 2027 का किला फतह कर पाएगी या फिर अगले नंबर पर मौजूद यह युवा चेहरा पूरा पासा ही पलट देगा? नंबर 5 पर आते हैं अमित चावड़ा जी। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित चावड़ा जी मध्य गुजरात की राजनीति का वो शांत मगर असरदार चेहरा है जिन्हें अनदेखा करना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। आनंद और खेड़ा के इलाके में उनका दबदबा ऐसा है कि विरोधी भी फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। गुजरात में क्षत्रिय और ओबीसी समीकरणों का ऐसा गणित बैठता है कि अमित चावड़ा जी का नाम अचानक ही सीएम रेस के सबसे बड़े दावेदारों में शामिल हो जाता है। उनके पास संगठन चलाने का लंबा अनुभव है और वो बिना किसी फालतू हंगामे के अपनी राजनीति चमकाना अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं ना कि कछुए की चाल से चलने वाला कभी कभी दौड़ में सबको पछाड़ देता है। अमित चावड़ा जी की कार्यशैली भी कुछ ऐसी ही है। जब बाकी नेता बयानों की आतिशबाजी कर रहे होते हैं तब अमित चावड़ा जी जमीन पर जाकर अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे होते हैं। 2027 के चुनाव में अगर कांग्रेस को किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना पड़ा जो ओबीसी समाज को भी साधे और पार्टी के अंदर सबको स्वीकार्य हो तो अमित चावड़ा जी की लॉटरी लगना तय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सत्तारूढ़ पार्टी के उस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे जो अगले नंबर पर बैठा नेता अपने संगठन के दम पर बना रहा है। नंबर 4 पर आते हैं जगदीश विश्वकर्मा जी। अब बात करते हैं सत्ताधारी बीजेपी के उस मास्टर कार्ड की जिसने संगठन के गलियारों में हलचल मचा रखी है। जगदीश विश्वकर्मा जी यानी गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिनके हाथों में पार्टी के पूरे कैडर की कमान है। बीजेपी में एक बात साफ है कि जो संगठन पर राज करता है ना वही सत्ता का असली दावेदार भी बनता है। जगदीश विश्वकर्मा जी पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं
और यही बात उनके राजनीतिक कद को 10 गुना बढ़ा देती है। गुजरात में करीब आधी आबादी के आसपास ओबीसी आबादी मानी जाती है और जब बीजेपी को अपने इस विशाल वोट बैंक को साधे रखना होता है तो जगदीश विश्वकर्मा जी का चेहरा सबसे आगे चमकता है। वो बिना किसी पब्लिसिटी के खामोशी से काम करने के लिए जाने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि एक इशारे पर पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। राजनीति में एक कहावत है, जो जड़ से जुड़ा होता है वही आंधी में टिकता है। जगदीश विश्वकर्मा जी की यही जमीनी पकड़ उन्हें सीएम पद का एक बेहद साइलेंट लेकिन पावरफुल दावेदार बनाती है। लेकिन क्या संगठन का यह मास्टर अपनी इस ताकत को सीएम की कुर्सी में बदल पाएगा या नहीं, या फिर दिल्ली के दरबार में बैठा अगला नेता बाजी मान ले जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं मनसुख मांडविया जी। केंद्र की राजनीति में बड़ा नाम कमा चुके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले मनसुख मांडविया जी का नाम सुनते ही सौराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बदलने लगते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले मनसुख मांडविया जी की सादगी की मिसालें दी जाती हैं। संसद साइकिल से जाने वाले इस नेता के पास सौराष्ट्र के पाटीदार बेल्ट में वो चाबी है जिससे गुजरात की सत्ता का ताला खुलता है। जब भी गुजरात बीजेपी में किसी बड़े प्रशासनिक फेरबदल या लीडरशिप चेंज की सुगबुगाहट होती है तो दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक मनसुख मांडविया जी का नाम चर्चा में आता है। उनके पास केंद्रीय मंत्रिमंडल में काम करने का व्यापक अनुभव है और साथ ही गुजरात के गांव-गांव में उनका निजी नेटवर्क फैला हुआ है। वो एक ऐसे नेता हैं जो शांत रहकर बड़े से बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। अगर बीजेपी 2027 के चुनाव में पहले या बाद में किसी अनुभवी और सर्वमान्य पाटीदार चेहरे पर दांव लगाने का फैसला करती है तो मनसुख मांडविया जी से बेहतर प्लान बी बीजेपी के पास कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन रुके, क्योंकि अब एंट्री होने जा रही है उस युवा नेता की जिसकी रफ्तार देखकर बड़े बड़े दिग्गजों की सांसें अटकी हुई हैं। नंबर 2 पर आते हैं हर्ष संघवी जी। गुजरात की राजनीति के राइजिंग स्टार और सबसे तेजी से उभरते हुए युवा नेता हर्ष संघवी जी वर्तमान में गुजरात के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हर्ष संघवी जी का राजनीतिक ग्राफ इतनी तेजी से ऊपर गया है कि विरोधी भी हैरान रह गए हैं। सूरत के व्यापारी वर्ग से लेकर गुजरात के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास होम मिनिस्ट्री जैसा सबसे क्रूशियल पोर्टफोलियो है और उनकी सख्त छवि, त्वरित फैसले लेने की क्षमता और जमीन पर खुद जाकर मोर्चा संभालने का अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। पीएम मोदी जी और अमित शाह जी की गुड बुक्स में उनका नाम सबसे ऊपर आता है और उन्हें बीजेपी के फ्यूचर प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। राजनीति में कहते हैं कि लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए और हर्ष संघवी जी इस वक्त अपने करियर के सबसे पीक पर हैं। प्रशासनिक पकड़ ऐसी है कि अफसरशाही उनके निर्देशों का तुरंत पालन करती है। अगर बीजेपी 2027 के चुनाव में किसी युवा, एग्रेसिव और नए जमाने के नेता को कमान सौंपने का मूड बनाती है तो हर्ष संघवी जी रेस में सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह युवा शेर 2027 में बाजी मान लेगा या फिर नंबर 1 पर बैठा वो खामोश खिलाड़ी अपनी कुर्सी बचा जाएगा। नंबर 1 पर आते हैं भूपेंद्र पटेल जी। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे शांत मगर असरदार चेहरों में से एक भूपेंद्र पटेल जी, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में बीजेपी ने 156 सीटों की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत दर्ज की और गुजरात में अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि खामोशी में भी कितना तूफान हो सकता है। कहते हैं ना कि गहरा समुंदर शांत होता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बिल्कुल साफ सुथरी इमेज, सादगी और बिना किसी विवाद के काम करने की आदत है। गुजरात की राजनीति में सबसे दबदबे वाली पाटीदार कम्युनिटी से आने वाले भूपेंद्र पटेल जी के सिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व का अटूट विश्वास है। वो ना तो फालतू की बयानबाजी करते हैं, ना ही किसी गुटबाजी में पड़ते हैं, बस चुपचाप अपना काम करते चले जाते हैं। राजनीति में एक कहावत है, जो बोलता कम है उसका काम ज़्यादा बोलता है। भूपेंद्र पटेल जी पर यह बात 100% सटीक बैठती है। 2027 के चुनाव में अगर बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत हासिल करती है तो निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में भूपेंद्र पटेल जी की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। उनकी इसी बेदाग छवि और केंद्रीय समर्थन के चलते 2027 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के सबसे ज़्यादा चांस भूपेंद्र पटेल जी के ही नजर आते हैं।
तो आप कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।